वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के 5वें अध्याय प्राकृतिक वनस्पति का थर्ड पार्ट। क्योंकि इसके पार्ट 1 और 2 में हम इसके सारे टॉपिक्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अर्थात कहानी के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। पार्ट थर्ड हमेशा वन लाइनर क्वेश्चंस का रहता है। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस एनसीईआरटी, महेश कुमार बर्णवाल एनसीईआरटी सार, यूपीएससी लेवल और टीचिंग और नॉन टीचिंग जैसे एसएससी वगैरह, इन सब एग्जाम्स में इस चैप्टर से आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के बनाया गया है। तो ये पार्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा वन है? तो इसका आंसर है 25.17%। ध्यान रखना, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हर वीडियो की तरह लास्ट में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस इसी वीडियो में पढ़ाई गई पढ़ाई से होंगे, ताकि ये पता चल सके आप कितना समझ पा रहे हो। तो आज के सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, इन्हीं में से 3 क्वेश्चंस लास्ट में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अभी हमने समझा कि भारत के टोटल क्षेत्रफल में 25.17% जो है वो वनों का हिस्सा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मतलब हर एक राज्य में वन है, लेकिन सबसे ज्यादा वन का जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य में है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? ध्यान रखना, पहले था वन क्षेत्रफल, अब है वन प्रतिशत। तो परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा 1% है मिजोरम में। 90% क्षेत्र में वन है, मात्र 10% हिस्से में शहरीकरण है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 फरवरी 1890 में। लगभग साल ध्यान रखना, डेट आना तो चांसेस कम है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1954 में। मतलब 1890 में बना था, फिर 47 में हम आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद दोबारा पुनर्गठन करना है ना। तो आज़ादी के बाद जो पुनर्गठन हुआ वो 1954 में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढालों पर, ध्यान रखना क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है। हिमालय पर्वत जो है ऊपर, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है मैदान की तरफ, उन ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा सघन वनस्पति, मतलब ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है? तो हिमालय जो पहाड़ है, इसमें ये जो दक्षिणी क्षेत्र है इसका, इधर ज्यादा पेड़ हैं, और ऊंचाई में जाओगे तो वहां कम पेड़ मिलेंगे। तो दक्षिण ढालों पर ज्यादा पेड़ होने का कारण क्या है? तो कारण है अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण। मतलब यहाँ बरसात बहुत ज्यादा होती है, पानी ज्यादा मिलता है, इसलिए वन भी ज्यादा है। इसी लॉजिक से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर, ध्यान रखना पश्चिमी घाट की भी पश्चिम ढाल है। पश्चिमी घाट क्या है? ये दक्षिण भारत है, ये हिस्सा है पश्चिमी घाट, इसमें पहाड़ी क्षेत्र है पूरा। इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ऊपर हो जाएगा उत्तरी और नीचे हो जाएगा दक्षिणी। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसके दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है? तो सेम वही आंसर है, अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण। मतलब दक्षिणी क्षेत्र में बरसात बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ वन ज्यादा पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वां। मानव हस्तक्षेप के बिना स्वयं उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था अक्षत वनस्पति, इसी को प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। 9 है, वनस्पतियों में क्षेत्रीय विविधता का कारण क्या है? मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मृदा और जलवायु में विभिन्नता। मतलब अलग अलग क्षेत्रों की मृदा भी अलग होती है और वहाँ की जलवायु भी अलग होती है, इसीलिए वनस्पतियां भी अलग अलग होती हैं। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति क्षेत्र में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो पूरे विश्व में हम 10वें स्थान पर हैं। और वनस्पति क्षेत्र में भारत एशिया में कौन से स्थान पर है? तो एशिया में हम 4थे स्थान पर हैं। ध्यान रखना, विश्व में 10वें में और एशिया में 4थे में। 12वां क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र कम होने के क्या कारण है? तो वन क्षेत्र कम हो रहा है क्योंकि कृषि, उद्योग व शहरीकरण का विकास किया जा रहा है।
तो ये मेन 3 चीज़ें बढ़ रही हैं, कृषि, उद्योग और शहरीकरण, इसलिए वन का क्षेत्र कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा किस वन में पाया जाता है? यहाँ हमने 5 प्रकार के वन पढ़े, हर एक वन में जो उसकी खासियत है कि किस तरह का पेड़ है या फिर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, वो हमें साथ में ध्यान रखनी है। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ देखा था हमने? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, और कहाँ पर? असम व पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन को पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र में सोलास कहते हैं? तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? सोलास वन। और ये कौन से वनों में देखा था हमने? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। मतलब हैं तो ये सारे सदाबहार वन, इनके उत्तरी हिस्से को ही सोलास वन कहते हैं पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, किस वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? तो ये देखा था हमने पर्णपाती वन को, क्योंकि ये मानसून के समय 6 से 8 सप्ताह पत्ते गिराते हैं, तो मौसम के अनुसार चलते हैं, इसलिए मानसून कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, किस वन को ज्वारीय वन भी कहते हैं? मैंग्रोव वन को, क्योंकि ये ज्वार भाटा जो तटीय क्षेत्र होता है उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन के अन्य नाम है तो है वेलांचली वन, अनूप वन, ज्वारीय वन और एक और है दलदलीय वन। ये सब ध्यान रखने हैं। 18वां क्वेश्चन है, पर्णपाती वन कितना समय अपने पत्ते गिराते हैं? तो 6 से 8 सप्ताह, साल में 6 से 8 सप्ताह अपने पत्ते गिराते हैं। पत्ते गिराते हैं इसलिए नाम है पर्णपाती। 19वां क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख जाति है सागौन वन। पर्णपाती वनों में कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जाति है सागौन। 20वां है, किस वनस्पति के वृक्ष बिखरे होते हैं? तो ये देखा था हमने कंटिलेवन तथा झाड़ियां पिछले ही पार्ट में, इसके पेड़ बिखरे होते हैं। 21वां है, रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये भी देखा था पिछले वनों में, मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, लाल पांडा व आइबेक्स किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये देखा था हमने पर्वतीय वनों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 23वां है, कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप का निदान करता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी को ठीक करता है, तो उसका आंसर है सर्पगंधा। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा औषधीय पौधा मधुमेह यानी शुगर का निदान करता है? तो वो है जामुन। और 25वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। यहाँ इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं और ये वाला चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो अब बारी है आज पढ़े गए सारे टॉपिक्स के 3 क्वेश्चंस पूछने की। तो आज के 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्या आंसर है आपका, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी पर्णपाती वन, ऑप्शन सी कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। तो आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी चौथा स्थान, ऑप्शन डी 10वां स्थान। तो क्या आंसर है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सारे टॉपिक्स आज के यहाँ कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो का प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो या इस चैप्टर के नोट्स सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।